वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट अस। तो यहाँ बात करेंगे हम वेद पुराणों के बारे में। इसी श्रृंखला में अभी हम दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं। 3 दिन का पाठ हम कर चुके हैं। आज हम चौथे दिन का पाठ कर रहे हैं। चौथे दिन का माता का रूप है कुष्मांडा का रूप। तो आज कुष्मांडा माता को प्रणाम करके अपने 5वां अध्याय को शुरू करते हैं। ऋषिराज कहने लगे, सुन राजन धन मन लाए, दुर्गा पाठ का कहता हूँ 5वां में अध्याय। एक समय शुंभ निशुंभ दो हुए दैत्य बलवान, जिनके भय से कांपता था यह सारा जहान। इंद्र आदि को जीत कर लिया सिंहासन छीन, खोकर ताज और तख्त को हुए देवता दीन। देवलोक को छोड़कर भागे जान बचाए, जंगल जंगल फिर रहे संकट से घबराए। तभी याद आया उन्हें देवी का वरदान, याद करोगे जब मुझे करूंगी मैं कल्याण। तभी देवताओं ने स्तुति करी, खड़े हो गए हाथ जोड़े सभी। लगे देव कहने लगे, मैया उपकार कर, तू आ जल्दी दैत्यों का संहार कर। प्रकृति महादेवी भद्रा है तू, तू ही गौरी धात्री व रुद्रा है तू है चंद्र रूपा, तू सुखदानी है, तू लक्ष्मी सिद्धि है, सिंह वाहिनी है बेअंत रूप और कई नाम है, तेरा नाम जपते सुबह शाम है। तू भक्तों की कीर्ति तू सत्कार है, तू विष्णु की माया तू संसार है। तू ही अपने दासों की रखवार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है। नमस्कार है माँ नमस्कार है, तू हर प्राणी में चेतन आधार है, तू ही बुद्धिमन तू ही अहंकार है। तू ही निद्रा बन देती दीदार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है। नमस्कार है माँ नमस्कार है, तू ही छाया बन के है छाई हुई, शुदा रूप सब में समाई हुई। तेरी शक्ति का सब में विस्तार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है। नमस्कार है माँ नमस्कार है तृष्णा तू ही क्षमा रूप है, तो यह ज्योति तुम्हारा ही स्वरूप है। तेरी लज्जा से जग शर्मसार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है। नमस्कार है माँ नमस्कार है, तू ही शांति बन के धीरज धरावे, तू ही श्रद्धा बन के यह भक्ति बढ़ावे। तू ही कांति तू ही चमत्कार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है। नमस्कार है माँ नमस्कार है, तू ही लक्ष्मी बन के भंडार भरती, तू ही वृत्ति बन के है कल्याण करती। तेरा स्मृति रूप अवतार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है। नमस्कार है माँ नमस्कार है, तू ही तुष्टि बनी तन में विख्यात है, तू हर प्राणी की तात और मात है। दया बन समाई तू दातार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है। नमस्कार है माँ नमस्कार है, तू ही भ्रांति भ्रम उपजा रही, अधिष्ठात्री तू ही कहला रही। तू चेतन निराकार साकार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है। नमस्कार है माँ नमस्कार है, तू ही शक्ति है ज्वाला प्रचंड है, तुझे पूजता सारा ब्रह्मांड है। तू ही रिद्धि सिद्धि का भंडार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है। नमस्कार है माँ नमस्कार है, मुझे ऐसा भक्ति का वरदान दो, दास का भी उद्धार कल्याण हो। तू दुखिया अनाथों की गमखार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है। नमस्कार है माँ नमस्कार है, नमस्कार स्रोत को जो पढ़े, भवानी सभी कष्ट उसके हरे। दास हर जगह वे मददगार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है। नमस्कार है माँ नमस्कार है, राजा से बोले ऋषि सुन देवन की पुकार। जगदम्बे आई वहाँ रूप पार्वती का धार, गंगा जल में जब किया भगवती ने स्नान। देवों से कहने लगी किसका करते हो ध्यान। इतना कहते ही शिवा हुई प्रकट तत्काल,
पार्वती के अंश से धारा रूप विशाल। शिवा ने कहा मुझको है ध्यान रहे, ये सब स्तुति मेरी ही गा रहे। है शुंभ और निशुंभ के डराए हुए, शरण में हमारी है आए हुए। शिवा अंश से बन गई अंबिका, जो बाकी रही वह बनी कालिका। धरे शैलपुत्री ने यह दोनों रूप, बनी एक सुंदर बनी एक रूप। महाकाली जग में विचरने लगी, और अम्बे हिमालय पे रहने लगी। तभी चंड और मुंडाए वहां, विचरती पहाड़ों में अम्बे जहां। अति रूप सुंदर न देखा गया, निरख रूप मोह दिल में पैदा हुआ। कहा जाके फिर शुंभ महाराज जी, कि देखी है एक सुंदरी आज ही। चढ़ी सिंह पर सैर करती हुई, वे हर मन में ममता को भरती हुई। चलो आंखों से देख लो भाल लो, रत्न है त्रिलोकी का संभाल लो। सभी सुख चाहे घर में मौजूद है, मगर सुंदरी बिन वो बेसूद है। वे बलवान राजा है किस काम का, न पाया जो साथी है आराम का। करो उससे शादी तो जानेंगे हम, महलों में लाओ तो मानेंगे हम। ये सुनकर बचन शंभु का दिल बड़ा, ये सुनकर बचन शुंभ का दिल बड़ा। महाअसुर सुग्रीव से यूं कहा, जाओ देवी से जाके जल्दी कहो, कि पत्नी बनो महलों में आ रहो। तभी दूत प्रणाम करके चला, हिमालय पे जा भगवती से कहा। मुझे भेजा है असुर महाराज ने, अति योद्धा दुनिया के सरताज ने। वह कहता है दुनिया का मालिक हूँ मैं, इस त्रैलोकी का प्रतिपालक हूँ मैं। रतन है सभी मेरे अधिकार में, मैं ही शक्तिशाली हूँ संसार में। सभी देवता सर झुकाए हुए, सभी विपदा अपनी सुनाए मुझे। अति सुंदर तुम स्त्री रतन हो क्यों नष्ट करती सुंदरताई को। बनो मेरी रानी तो सुख पाओगी, न भटकोगी वन में न दुख पाओगी। जवानी में जीना वो किस काम का, मिला न विषय सुख जो आराम का। जो पत्नी बनोगी तो अपनाऊंगा, मैं जान अपनी कुर्बान कर जाऊंगा। दूत की बातों पर दिया देवी ने ना ध्यान, कहा डांट कर सुन अरे मूर्ख खोल के कान। सुना मैंने वह दैत्य बलवान है, वह दुनिया में शहजोर धनवान है। सभी देवता हैं उससे हारे हुए, छुपे फिरते हैं डर के मारे हुए। ये माना कि रत्नों का मालिक है वो, सुना वह भी सृष्टि का पालक है वो। मगर मैंने भी एक प्रण ठाना है, तभी ना असुर का हुक्म माना है। जिसे जग में बलवान पाऊंगी मैं, उसे कंत अपना बनाऊंगी मैं। जो है शुंभ ताकत के अभिमान में, तो भेजो उसे आए मैदान में। कहा दूत ने सुंदरी ना करियूं अभिमान, शुंभ निशुंभ दोनों ही योद्धा अति बलवान। उनसे लड़कर आज तक जीत सका ना कोई, तू झूठे अभिमान में काहे जीवन खोए। अम्बा बोली दूत से बंद करो उपदेश, जाओ शुंभ निशुंभ को दे दो मेरा संदेश। दास कहे जो दैत्य जो वह फिर कहना आए, युद्ध की प्रतिज्ञा मेरी देना सब समझाए। देना सब समझाए। ये 5वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। अब करेंगे 6ठा अध्याय। अब 6ठा पाठ कर लेते हैं। नवदुर्गा के पाठ का 6ठा है यह अध्याय, जिसके पढ़ने सुनने से जीवन मुक्त हो जाए। ऋषिराज कहने लगे सुन राजन मन लाए, दूत ने आकर शुंभ को दिया हाल बतलाए। सुनकर सब वृतांत को हुआ क्रोध से लाल, धूम्रलोचन सेनापति बुला लिया तत्काल। आज्ञा दी उस असुर को सेना लेकर जाओ, केशों से तुम पकड़कर उस देवी को लाओ। पाकर आज्ञा शुंभ की चला दैत्य बलवान, सेना 60,000 की ले जल्दी पहुंचा आन। देखा हिमालय शिखर पर बैठी जगत आधार,
क्रोध में तब सेनापति बोला यूं ललकार, चलो खुशी से आप ही मम स्वामी के पास, नहीं तो गौरव का तेरे कर दूंगा मैं नाश। सुने भवानी ने वचन बोली तज अभिमान, देखूं तो सेनापति कितना है बलवान, मैं अबला तब हाथ से कैसे जान बचाऊं, बिना युद्ध पर किस तरह साथ तुम्हारे जाऊं। लड़ने को आगे बढ़ा सुनकर वचन दलेर, दुर्गा ने हुंकार से भस्म का किया ढेर। सेना तब आगे बढ़ी चले तीर पर तीर, कटकट गिरने लगे सिर से जुदा शरीर, माने तीखे बाणों की वो वर्षा बरसाई, दैत्यों की सेना सभी गिरी भूमि पे आई। सिंह ने भी कर गर्जना लाखों दिए संहार, सीने दैत्यों के दिए निज पंजों से फाड़। लाशों के थे लग रहे रणभूमि में ढेर, चौतरफा था फिर रहा जगदम्बा का शेर। धूम्रलोचन और सेना के मरने का सुन हाल, दैत्यराज की क्रोध से हो गई आंखें लाल। चंड मुंड तब दैत्यों से बोला यूं ललकार, सेना लेकर साथ तुम जाओ हो होशियार, मारो जाकर सिंह को देवी लाओ साथ, जीती करना आए तो करना उसका घात। देखूंगा उस अंबे को है कितनी बलवाली, जिसने मेरी सेना यह मार सभी है डाली। आज्ञा पाकर शुंभ की चले दैत्य बलवीर, दासे ने ले जा रही मरने को तकदीर। छठा अध्याय यहाँ समाप्त होता है। अब सातवां अध्याय कर लेते हैं। चंड मुंड चतुरंगनी सेना को ले साथ, अस्त्र शस्त्र ले देवी से चले करने दो हाथ। गए हिमाचल पर जबी दर्शन सबने पाए, सिंह चढ़ी माँ अंबिका खड़ी वहां मुस्काए। लिए तीर तलवार दैत्य माता पे धाए, दुष्टों ने शस्त्र देवी पे कई बरसाए। क्रोध से अम्बा की आंखों में भरी जुलाली, निकली दुर्गा के मुख से तभी महाकाली। खाल लपेटी चीते की गल मुंडन माला, लिए हाथ में खप्पर और एक खड्ग विशाला। लप लप करती लाल जुबा मुंह से थी निकाली, अति भयानक रूप से फिरती थी महाकाली। अट्टाहस कर गरजी तब दैत्यों में धाई, मार धाड़ करके कीनी असुरों की सफाई। पकड़ पकड़ बलवान दैत्य सब मुंह में डाले, पांव नीचे पीस दिए लाखों मतवाले। रुंडों की माला में काली सीस पिरोए, कईयों ने तो प्राण ही डर के मारे खोए। चंड मुंड यह नाश देख आगे बढ़ आए, महाकाली ने तब अपने कई रंग दिखाए। खड्ग से ही कई असुरों के टुकड़े कर दीने, खप्पर भर भर लहू लगी दैत्यों का पीने। चंड मुंड का खड्ग से लीना शीस उतार, आ गई पास भवानी के मार एक किलकार। कहा काली ने दुर्गा से किए दैत्य संहार, शुंभ निशुंभ को अपने ही हाथों से देना मार। तब अम्बे कहने लगी सुन काली मम बात, आज से चामुंडा तेरा नाम हुआ विख्यात। चंड मुंड को मार कर आई हो तुम आप, आज से ही घर घर होवेगा नाम तेरे का जाप। जो श्रद्धा विश्वास से सप्तम पढ़े अध्याय, महाकाली की कृपा से संकट सब मिट जाए। नव दुर्गा का पाठ यह दास करी कल्याण, पढ़ने वाला मुँह मांगा मांगा पाए वरदान। यहाँ सातवां अध्याय समाप्त होता है। अब आठवां अध्याय करते हैं। काली ने जब कर दिया चंड मुंड का नाश, सुनकर सेना का मरण हुआ निशुंभ उदास। तभी क्रोध करके बढ़ा आप आगे, इकट्ठे किए दैत्य जो रण से थे भागे। कुलों की कुले असुरों की ली बुलाई, दिया हुक्म अपना उन्हें तब सुनाई। चलो युद्ध भूमि में सेना सजा के, फिर देवियों का निशा तुम मिटा के। अंधाधुंध और शुंभ थे दैत्य योद्धा, भरा उनके दिल में भयंकर था क्रोधा। असुर रक्त बीज को ले साथ आए, चले काल के मुंह में सेना सजाए। मुनि बोले राजा वह शुंभ अभिमानी, चला आप भी हाथ में धनुष तानी। जो देवी ने देखा नहीं सेना आई, धनुष की तभी डोरी माँ ने चढ़ाई।
वह टंकार सुन गूंजा आकाश सारा, माँ काली ने साथ किलकार मारा। किया सिंह ने भी शब्द फिर भयंकर, आए देवता ब्रह्मा विष्णु व शंकर। हर एक अंश से रूप देवी ने धारा, वह निज नाम से उन नाम पुकारा। बनी ब्रह्मा के अंश देवी ब्रह्मानी, चढ़ी हंस माला कमंडल निशानी। चढ़ी बैल त्रिशूल हाथों में लाई, शिवा शक्ति शंकर की जग में कहलाई। वे अम्बा बनी स्वामी कार्तिक की अंशी, चढ़ी गरुड़ आई जो थी विष्णु वंशी। 12 अंश से रूप 12 ही आई, वे नरसिंह से नरसिंगी कहलाई। ऐरावत चढ़ी इंद्र की शक्ति आई, महादेव जी तब यह आज्ञा सुनाई। सभी मिलके दैत्यों का संहार कर दो, सभी अंशों का विस्तार कर दो। इतना कहते ही हुआ भारी शब्द पार, प्रगटी देवी चंडिका रूप भयानक धार। घोर शब्द से गर्ज कर कहा शंकर से जाओ, बनो दूत संदेश यह दैत्यों को पहुंचाओ। जीवित रहना चाहते हैं तो जा बसे पताल, इंद्र को त्रैलोक का दे वह राज्य संभाल। नहीं तो आए युद्ध में जीवन की आस, इनके रक्त से बुझेगी माँ काली की प्यास। शिव को दूत बनाने से शिव दूती हुआ नाम, इसी चंडी महामाया ने किया घोर संग्राम। दैत्यों ने शिव शंभु को की मानी एक न बात, चले युद्ध करने सभी लेकर सेना साथ। आसुरी सेना ने तभी ली सब शक्तियां घेर, चले तीर तलवार तब हुई युद्ध की छेड़। दैत्यों पर सब देवियां करने लगी प्रहार, छिन्न भर में होने लगा असुर सेना संघार। दशों दिशाओं में मचा भयानक हाहाकार, नव दुर्गा का छा रहा वहां तेज अपार। सुन काली की गर्जना हुए व्याकुल वीर, चंडी ने त्रिशूल दे से दिए कलेजे चीर। शिवदूती ने कर लिए भक्षण कई शरीर, अम्बा की तलवार ने कीने दैत्य धीर। ये संग्राम देख गया दैत्य खीज, तभी युद्ध करने बड़ा रक्त बीज। गदा जाते ही मारी बलशाली ने, चलाए कई बाढ़ तब काली ने। लगे तीर सीने से वापस फिरे, रक्त बीज के रक्त कतरे गिरे। रुधिर दैत्य का जब जमी पर बहा, हुए प्रकट फिर दैत्य भी लाख हम। फिर उनके रक्त कतरे जितने गिरे, उन्हीं से कई दैत्य पैदा हुए। यह बढ़ती हुई सेना देखी जबी, तो घबरा गए देवता भी सभी। विकल हो गई जब सभी शक्तियां, तो चंडी ने महाकाली से कहा, करो अपनी जीभ का विस्तार तुम, फैलाओ यह मुंह अपना एक बार तुम। मेरे शस्त्रों से लहू जो गिरे, वे धरती के बदले जो मां पर पड़े। लहू दैत्यों का सब पिए जाओ तुम, ये लाशों भी भक्षण किए जाओ तुम। न इसका जो गिरने लहू पाएगा, तुम्हारा असुर निश्चय ही जाएगा। इतना सुन महाकाली ने किया भयानक वेश, गर्ज से घबरा कर हुआ व्याकुल दैत्य नरेश। रक्त बीज ने तब किया चंडी पर प्रहार, रोक लिया त्रिशूल से जगदम्बे ने वार। तभी क्रोध में चंडिका आगे बढ़कर आई, अपने खड्ग से दैत्य की गर्दन काट गिराई। शीश कटा तो लहू गिरा, चामुंडा गई पी। रक्त बीज के रक्त से सके न निश्चर जी, महाकाली मुंह खोल के धाई, रैत्र के रुधिर से प्यास बुझाई। धरती पे लहू गिरने न पाया, कपर पी गई महामाया। भयो नाश तब रक्त बीज का, नाची तब प्रसन्न हो कालिका। असुर सेना सब दीन संघारी, युद्ध में भयो कोलाहल भारी। देवता गण तब अति हर्षाए, धरियो शीश शक्ति पद आए। कर जोड़े सब विनय सुनाए, महामाया की स्तुति गाए। चंडिका तब दीनों वरदाना, सब देवन का कियो कल्याणा। खुशी से नृत्य किया शक्ति ने, यह वर दिया शक्ति ने। जो यह पाठ पढ़े या सुनाए, मनवांछित फल मुझसे पाए। उसके शत्रु नाश करूंगी, पूरी उसकी आस करूंगी। मां संपुत्र को मैं पालूंगी, सभी भंडारे भर डालूंगी।
तीन काल है सत्य ये शक्ति का वरदान, नव दुर्गा के पाठ से है सबका कल्याण। भक्ति शक्ति मुक्ति का है यही भंडार, इसी के आसरे है सब दासों का भवसागर पार। नवरात्रों में जो पड़े देवी के मंदिर जाए, कहे मार्कंडे ऋषि मनवांचित फल पाए। वरदाती वरदायिनी सबकी आस पुजाए, प्रेम सहित महामाया की जो भी स्तुति गाए। सिंह सवारी मैया की मन मंदिर जब आए, किसी भी संकट में पड़ा भक्त नहीं घबराए। किसी जगह भी शुद्ध हो पड़े या पाठ सुनाए, दास भवानी की कृपा उस पर ही हो जाए। नव दुर्गा के पाठ का 8वां यह अध्याय, इस दिन पढ़े जो प्रेम से शत्रु नाश हो जाए। शत्रु नाश हो जाए। बोल कालका माता की जय, चामुंडा माता की जय, दुर्गा माता की जय, कुष्मांडा माता की जय। लक्ष्मी स्त्रोत कर लेते हैं। जय नारायण प्राणधार, जय माँ लक्ष्मी भरे भंडार। श्री हरि प्रभु की प्रेरणा शारदा जी आई, जग के तारण करने सुंदर भाव है लाई। गुरुदेव प्रताप से लेखनी में किया वास, लक्ष्मी स्त्रोत तो लिखने लगा है दास। प्रातः संध्या समय जो पड़े मान विश्वास, उसके घर में लक्ष्मी सदा ही करे निवास। जय जय महालक्ष्मी पूरन की जो काम, देवी तेरे चरणों में लाख लाख प्रणाम। सभी लोकों की जननी मातेश्वरी, कमल सम है नेत्र माँ भुवनेश्वरी। श्री विष्णु के वक्षस्थल में विराजे, कमल दल से नेत्र कमल कर में साजे। कमल मुख कमल नाभि प्रिय नाम तेरा, सदा तेरे चरणों में प्रणाम मेरा। तू सिद्धि सुधा मेघा श्रद्धा कहावे, तू स्वाहा त्रैलोकी पवित्र बनावे। प्रभा रात्रि संध्या है सब रूप तेरे, विभूति सुखों की भंडारे में तेरे। उपासना कर्म कांड और इंद्रजाला, शिल्प तर्क विद्या है तू ही कृपाला। तू ही सरस्वती हृदय में ज्ञान धरती, महालक्ष्मी धन के भंडार भरती। सभी पाते हैं सुख गुण तेरे काकर, करो वंदना में भी सिर को झुकाकर। व्यापक है संसार में घट घट तेरा वास, श्री विष्णु भगवान के रहो सदा ही पास। तुमने ही त्रैलोक को जीवन दान दिया है, महालक्ष्मी तुमने सबका कल्याण किया है। गृह धन धान्य संबंधी सारे पुत्र और नारी, तेरी दया से ही जतलाते हैं रिश्तेदारी। शत्रु पक्ष तेरी कृपा से ही मिट जाते हैं, जीव सभी लोगों के सुख को पाते हैं। कोई रोग शरीर को आकर नहीं दबाता, तेरा नाम दरिद्री को धनवान बनाता। मात लक्ष्मी भरो सदा मेरे भंडारे, घर में भोग सामग्री हो सुख भोगू में सारे। पत्नी पति व पुत्र सभी खुशहाल बना दो, कर्म गति से आने वाले कष्ट मिटा दो। वस्त्र आभूषण किसी चीज की कमी रहे ना, किसी प्रकार की चिंता मन में लगी रहे ना। शुद्धशील सच्चाई सब गुण भर देती हो, मात कृपा तुम अपनी जिस पर कर देती हो। दया से तेरी बिगड़े काम सुधर जाते हैं, कृपा से तेरी दास के भंडारे भर जाते हैं। देवी जिस पर तेरी कृपा दृष्टि पड़ जाती है, निश्चय ही उसकी सारी संपत्ति बढ़ जाती है। मान योग गुणी धन्य वही है बुद्धिमान, जिसने ये स्रोत पढ़ किया तुम्हारा ध्यान। विष्णु प्रिया जगजननी माँ करूँ तुम्हारा ध्यान, दास का अब स्वीकार्यो लाख लाख प्रणाम। कमल नयन महालक्ष्मी दास पे रहो प्रसन्न, तेरी दया से ही बन सके जीवन मेरा धन्य। महालक्ष्मी स्त्रोत को पढ़े जो करके नेम, श्रद्धा और विश्वास हो मन में सच्चा प्रेम। मान रहित होकर पढ़े स्रोत ये शतबार, महालक्ष्मी उसके भर देंगी भंडार। महालक्ष्मी जी की मूर्ति चौकी पे सजाए, मौन धार कर पड़े या स्रोत गाए। धूप सुगंधित लेकर घी की जोत जलाए, गंगा जल के साथ फिर तिलक व पुष्प चढ़ाए। शुद्ध भाव से सुंदर मौली की तार पहनाए, भोग लगाकर मेवे का मैया फिर स्त्रोत गाए। रैन दिवस शतवार ही पाठ पढ़े निराहार, लोहे को सोना करे बरकत भरे अपार। 25 पाठ 25 दिन पढ़े बिना अन्न खाए, महालक्ष्मी उसके सभी बिगड़े भाग्य बनाए। एक पाठ नित्य पढ़े उठकर प्रातः काल, बरकत हाथ में आएगी जेब हो माला माल। दान पुण्य करता रहे दास जो वित्त अनुसार, उसके घर से कभी लक्ष्मी न आएगी बाहर। भोजन दे किसी विप्र को 7 मास संक्रांत, दक्षिणा दे प्रसन्न कर रखे निज मन शांत। चोगा चिड़ी कबूतर को डाले हर बुधवार, सिमरी नाम नारायण का श्रद्धा प्रेम को धार।
पाठ पश्चात गंगा जल को छिड़के कर ध्यान, ओम श्री शिवाय नमः करे मंत्र जपे कल्याण। इसी मंत्र की नित्य ही 11 माला कर ले, निंदिया स्तुति त्याग समय कुछ मौन भी धर ले। मनोकामना महालक्ष्मी करेगी पूरी, कोई आशा फिर ना उसकी रहेगी अधूरी। सूत जी ने ऋषियों को यह समझाया, यही ऋषि पराशर ने मित्रों को बतलाया। यही विष्णु पुराण में वेद व्यास जी ने गाया, नारायण ने मंत्र यही भक्ति का सिखाया। महालक्ष्मी स्त्रोत यह लिखवाया, हरि आप श्रद्धा प्रेम से दास जो करेगा इसका जाप, उस गृहस्थ के घर सदा करे लक्ष्मी वास। पढ़े जो स्त्रोत यह निज दिन कर विश्वास, कर्मों के अनुसार ही माना सफल पाए। फिर भी तकदीरें बदल हरि कृपा से जाए, श्वास मिले अनमोल है हरि सुमरन में लगाओ। करो पाठ मैया का मुँह मांगा फल पाओ, चिंता ना कर कोई भी रखवाला भगवान, माए लक्ष्मी स्त्रोत पढ़ कर दे हाथ से कुछ दान।